लिव इन सही या गलत? आजकल के युवाओं के बीच लिव इन में रहने का ट्रेंड काफ़ी बढ़ रहा है, पर भारत में संस्कृति के वाहक लोग इस बात का बड़ा विरोध करते हैं। उन्हें लगता है कि लिव इन हमारी संस्कृति को खराब कर देगा। शायद वो सही हो, पर इसके पीछे उनके पास कोई तर्क है कि लिव इन हमारी संस्कृति को खराब कर देगा? भाई, लिव इन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? आइए हम जानते हैं कि क्यों लिव इन की ज़रूरत पड़ रही है और ये सच में क्या सही है या गलत है। हमारे देश में शादी की उम्र बढ़ती जा रही है। हर किसी को आईएएस और डॉक्टर बनना है। अपना करियर सेटल करने के चक्कर में लोग शादी बहुत ज़्यादा उम्र में कर रहे हैं। पापा का सपना पूरा भी तो करना है। पापा को भी यही चाहिए कि हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, कलेक्टर बन जाए। तो जॉब और स्टडी के लिए जॉब आप अपने घर से तो करेंगे नहीं, आप उठ के आजकल शहर चले जाते हैं। और साइंस कहता है कि जब हम 11-12 वर्ष की अवस्था के होते हैं तभी हमारे अंदर सेक्सुअल फीलिंग आने लगते हैं। ऐसे में किसी युवक का युवती की तरफ आकर्षित हो जाना आश्चर्य की बात तो है नहीं। और हमारे लोगों को बड़े अच्छे से पता था। पहले हमारे पुराने समय के टाइम में बड़े कम समय में शादियाँ होती थी, बाल विवाह हो जाते थे। वो भी ठीक नहीं था, वैचारिक रूप से वो ठीक नहीं था, पर हो जाते थे। यानी बच्चे 11-12 वर्ष के होते हैं तभी उनके अंदर सेक्सुअल फीलिंग्स आने लगते हैं। और जब हम घर से दूर अनजान शहर में खुद को अकेला पाते हैं और साथ में कोई चाचा ताऊ टोकने वाले नहीं होते हैं, कह रहे भैया कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, वो लड़की कल जिसके साथ तुम घूम रहे थे वो कौन थी। ऐसे में कोई पसंद आता है तो उसके साथ टाइम स्पेंड करने का मन करता है। चल देते हैं यमुना किनारे कि चलो भैया थोड़ी देर बैठ के आते हैं, और धीरे धीरे उसके साथ रहना अच्छा लगने लगता है। तो लगता है कि चलो एक साथ रह ही लेते हैं ताकि ज़्यादा टाइम दे पाए। पर हमारे इंडियन सोसाइटी में सेक्स को शादी से पहले वर्जित माना जाता रहा है। और अब जो लोग इसके विरोध में हैं उन्हें ये लगता है कि इतना प्यार है तो शादी क्यों नहीं कर ले रहे हैं, सिर्फ मज़ा काहे ले रहे हैं। उनके लिए उनको लगता है मज़ा है। उनकी नज़र में लिव इन शारीरिक सुख प्राप्त करने का बस तरीका है। इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि कुछ कपल या उनमें से कोई एक सिर्फ अपनी यौन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लिव इन में आ जाता है। पर क्या ये पूरा सच है? कई और भी रीजन है भैया। हमारे चाचा ताऊ नहीं मानते हैं। उनको लगता है कि आप एक लिव इन में जा रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। आपने अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया, संस्कृति भ्रष्ट कर दी। और हमारे जो चाचा ताऊ है ना, बोलते हैं कास्ट धर्म समाज तुमसे ऊपर है। पहले कास्ट धर्म और समाज को देखेंगे फिर तुम्हारी बारी आएगी। अब ऐसे में जब आपको प्यार होगा तो अपने चाचा ताऊ को थोड़ी बताएंगे, चुपचाप अपनी वाली को उठाएंगे और कहीं सेट हो जाएंगे। अरे पर हमारे में से कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, उनके चाचा ताऊ सही हैं, मान जाते हैं, बट वो अपने करियर को सेटल करने के चाहत में शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। क्योंकि फिर चाचा ताऊ बोलेंगे अरे भैया एक बार घर आ जाओ बहुरिया को लेके, इतना टाइम हो गया, बच्चा काहे नहीं ले रहे हो, फैमिली क्यों नहीं बढ़ा रहे हो। मतलब जिंदगी आपकी और इन्वॉल्वमेंट उनका। अब जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं ना, उन्हें समझना चाहिए शादी एक सामाजिक व्यवस्था है। हम किसी को जबरदस्ती इस व्यवस्था में आने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। पर किसी से प्रेम हो जाना प्राकृतिक नेचुरल प्रोसेस है। अगर किसी को लगता है कि उनके बीच प्रेम है तो इसके साथ में रहने से रोकने वाले हम और आप कौन होते हैं। हाँ, लिव इन में रहने वाले ना एक बड़ा मजेदार तर्क देते हैं कि वो क्यों लिव इन में है। वो बोलते शादी से पहले ना वो अपने पार्टनर को समझना चाहते हैं कि वो शादी के बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाएगा या नहीं उठा पाएगा।
भैया हमारे पापा जी कहते हैं ना कि हमारे जो वो दोस्त है ना, वो हमारे कभी काम नहीं आएंगे जब जरूरत पड़ेगी। ऐसा क्यों? वो तो उनका हमारे साथ रहते नहीं, हमारे पापा को कैसे पता चल जाता है कि वो काम नहीं आएंगे? क्योंकि उनका अनुभव, वो उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं, इतना टाइम स्पेंड करते हैं कि वो उनके व्यवहारों को रीड करना सीख जाते हैं। तो ये कहना आपका तर्क गलत है कि लिव इन में रहेंगे तभी आपको पता चल पाएगा। हाँ, ये ठीक है कि हर कोई अपने पसंदीदा व्यक्ति के साथ रहना चाहता है, इसमें कोई बुराई भी नहीं, रहिए आप। लेकिन ये मत कहिए कि यौन इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही है। लिव इन में यौन इच्छा की भी पूर्ति हो रही है। हाँ, लेकिन ये एक बात तो है कि कोई सिर्फ यौन इच्छा की पूर्ति के लिए 24 घंटे किसी एक व्यक्ति के साथ रहना पसंद नहीं करेगा। यानी आप उसके साथ भी रहना चाहते हैं। जो लोग लिव इन का विरोध करते हैं ना, एक संदर्भ से समझिए। 2 ऐसे लोग हैं जो जवान हो चुके हैं और उनके पास मौका है कि एकांत में रहेंगे। तो कब तक वो खुद पे कंट्रोल करेंगे भैया? हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए। और वैसे में वो लोग बिना लिव इन में आए बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर ही रहे हैं। अगर वो लिव इन में रह लेते हैं तो क्या दिक्कत है? बदलती परिस्थितियों में ना पुरानी व्यवस्था का बना रहना बड़ा मुश्किल है। पुरानी पीढ़ी लिव इन के नुकसान नहीं बता पाती, बस संस्कृति का हवाला देती है। पहले शादियां कम उम्र में हो जाया करती थी और आसपास हम अपने लोगों से घिरे होते थे तो अकेलापन महसूस नहीं होता था। वैसे भी समाज ना नदी के वेग की तरह है, परिस्थितियों के हिसाब से अपना रास्ता बना लेती है। पर एक साथ कई विचारों का पनपना ही समाज का खूबसूरती है। चलिए, आपको नहीं पसंद है ठीक है, किसी को पसंद है वो भी ठीक है। अब जिनको रहना है नहीं रहना है उन बच्चों को डिसाइड करने दीजिए कि लिव इन सही है या गलत है। आपको लिव इन में रहना सही लगता है या गलत? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।